चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं? आज हम समझेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तक देख लिया था कि इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो मान लेते हैं फॉर दो इंटीजर हैं ए एंड बी, तो कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट बराबर आएगा। इंटीजर कम्यूटेटिव है मतलब कि दो इंटीजर मान लेते हैं, पहला इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी है, तो ए में बी का गुणा कराएं चाहे बी में ए का गुणा कराएं, चाहे जगह चेंज कर दें तो भी कोई फर्क, चाहे 2 में 3 का गुणा कराएं, 3 में 2 का कराएं, गुणा में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एक इंटीजर मान लेते हैं 7, दूसरा 6, -6 मान लेते हैं। तो एक इंटीजर ये a है, दूसरा b है। इस चीज़ का ध्यान देना है, ये 7 है और ये -6 है। माइनस जो है यहाँ 2 साइन है इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। एक प्लस में, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब ये प्लस में है, यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस, और यहाँ मतलब माइनस। तो 7 6 जा 42। तो अगर एक प्लस में है एक माइनस में है तो मल्टीप्लाई में जो रिज़ल्ट आता है वो माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है? मल्टीप्लाई का रूल क्या है? प्लस और प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। सेम साइन वाले में जुड़ता है, सेम साइन के होंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस साइन आएगा, और अपोजिट साइन के होंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। जैसे देख लेते हैं, 2 और 3, 2 प्लस में 3 प्लस में कितना आया? 6। जैसे मान लिए 2 × 3, जैसे मान लेते हैं 2 × 3, तो 2 का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, 3 का साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो 6 जो है प्लस में आएगा। तो ये प्लस हो गया। मान लेते हैं -2 × -3 है, तो ये 6 आएगा और ये प्लस में आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक माइनस में है, दूसरा नंबर ही माइनस में है,
और इनके बीच में अगर गुणा लगा है तो आंसर प्लस में आएगा। ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। जैसे -2 है और ये -3 है, तो यहाँ पे 2 साइन आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट आप लगा दीजिए। -2 इंटू -3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा। माइनस और माइनस मिलके ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये प्लस ही है। जैसे एक -4 है और एक 3 है, तो ये वाला माइनस में है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 3 12। तो ये कम्यूटेटिव हो गया, और कम्यूटेटिव बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल हो गया कि एक प्लस प्लस है, तो अगर एक नंबर प्लस में है दूसरा भी प्लस में है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉजिटिव होगा। एक निगेटिव है दूसरा निगेटिव है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस का इफेक्ट हट जाएगा। एक नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। ये पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो रिज़ल्ट निगेटिव होगा। आगे देखते हैं। मान लेते हैं एक -5 है एक -9 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 45 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ये कहा पढ़ा था इंटीजर की। मान लेते हैं एक इंटीजर -5 है दूसरा -9 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 साइन, 5 9 जा 45 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई लगा है, 2 नंबर हैं, एक -5 है और एक यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक -5 है और एक -9 है, तो ये प्लस हो जाएगा, +45। अगर इनकी जगह चेंज कर दें, मान लेते हैं ये पहला नंबर ए है दूसरा बी, ए और बी का गुणा कराए, ये आ गया। तो अगर हम इनकी जगह को बदल दें, b इंटू ए करा दें, b की जगह पे -9 और a की जगह पे -5 ब्रैकेट में लिखे क्योंकि 2 साइन एक साथ थे, ये भी 45 आया। रिज़ल्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, a में b का गुणा कराए और b में a का कराए, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहता है। अगर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं a एंड b, तो a में चाहे b का गुणा कराएं चाहे b में a का गुणा कराएं, दोनों वैल्यू बराबर रहेंगी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर के लिए वैलिड है। इसके बाद आता है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए वैलिड है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हों, कौन से, ए बी एंड सी। तो अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, तो मैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहला हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। क्लोजर में क्या था कि अगर एक इंटीजर है दूसरा नंबर भी इंटीजर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव में देखा कि अगर हम ए में बी का गुणा कराएं, ए इंटीजर है बी इंटीजर है, दोनों गुणा कराएं ए में बी का, पहले में दूसरे का या दूसरे में पहले का, दूसरा में पहले का, तो भी वो इंटीजर ही आएगा। अरे इंटीजर बोलते हैं, दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 इंटीजर के लिए वैलिड है, 2 इंटीजर होने चाहिए। कितने इंटीजर? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए 2 इंटीजर होने चाहिए, ए बी बी। फिर हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 इंटीजर के लिए वैलिड है। 3 इंटीजर मान लेते हैं, हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए बी एंड सी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होता है। तो अगर हमारे पास 3 इंटीजर है ए बी एंड सी, तो एसोसिएटिव अगले लेक्चर में देखते हैं।